मैं यामीन हुसैन स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लर्न विद यामीन सर में। प्यारे बच्चे, आज हम आपके लिए गुणनखंड का पार्ट 3 लेके आए हैं। इससे पहले हम 2 वीडियो आपके लिए बना चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो ना देखी हो वो जाके देख लें, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये रहा आपके सामने एक क्वेश्चन, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। इससे पहले मैं अलग टाइप के क्वेश्चन करा चुका हूँ। इसमें बेटा समीकरण में कहीं भी बटे में कोई संख्या आ जाती है तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, जैसे ये x² बटे 2 - 3x + 4 है, इसमें बटे में 2 आ गया। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है। अब क्योंकि यहाँ 2 है तो अगर हम यहाँ क्योंकि हर समान कर लें तो यहाँ भी 2 से गुणा कर दें और यहाँ भी 2 से गुणा कर दें। तो जब हमने हर को समान किया, क्योंकि यहाँ 2 से गुणा की तो यहाँ भी ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे और यहाँ भी ऊपर 2 से गुणा करेंगे। क्योंकि हर अब हमारे यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया, तो हम पूरी बटे में से एक बार 2 लिख सकते हैं। क्योंकि जब हर समान होते हैं तो उन्हें एक बार लिख सकते हैं। और यहाँ हमारा है x² और -3 और 2 की गुणा होगी तो आएगा हमारा 6x प्लस ये 4 और 2 की गुणा होगी तो आएगा हमारा 8। अब ऊपर वाली ये हमारी एक समीकरण प्राप्त हो गई, जैसे कि पिछले क्वेश्चनों में हमारी थी। इनके हम गुणनखंड कर लेंगे और 2 को सेम टू सेम नीचे ऐसे ही लिखेंगे, 2 को ऐसे लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पे कोई भी गणित का अंक नहीं है, यहाँ पे 8 है हमारा, तो इस 8 के हमें ऐसे गुणनखंड करना है कि हमारा गुणा करने पर 8 आए और जोड़ने घटाने पे -6 आए। जैसे ये 8 है, इसे हम अगर 2 से काटें तो 2 चौक 8, यानी कि 2 × 4 लिख सकते हैं। 2 × 4 कितना होता है, 8 होता है। जबकि 2 और 4 दोनों को हम जोड़ें तो कितना होता है, 6। तो बस यही हमें लाना था। जैसे हमने कहा कि जब हम गुणनखंड करते हैं तो क्या पहला पद और लास्ट वाला पद सेम टू सेम लिखते हैं, जैसे कि x² और प्लस का 8। इस बीच वाले को लिखने के लिए हमने इसके ये गुणनखंड किए। तो अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं -4x और -2x। ये -4 और -2 इसलिए लिए हैं हमने क्योंकि ये हमारा -6 है। जब -4x में -2x से जुड़ेगा जब ही हमारा 6x का बनेगा। जबकि -4 और -2 की गुणा कर दें तो प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा गुणा करने पर। अब हम क्या देखते हैं, हमने कहा शुरू वाले 2 पदों में और लास्ट वाले 2 पदों में जो कॉमन मिले उसे कॉमन ले लेते हैं। नई लाइन में 2 सेम टू सेम लिखेंगे। अब यहाँ और यहाँ से हमें कॉमन मिलेगा, देखिए x। अब यहाँ पे देखिए एक x हमने कॉमन ले लिया तो x अंदर बचा और -4 बचा, क्योंकि x कॉमन ले लिया। यहाँ और यहाँ माइनस लेंगे कॉमन पहले तो, और क्योंकि ये 8 को हम लिख सकते हैं 2 चौक 8 और 2 है यहाँ तो 2 कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन लिया है और ये तो पहले 2 कॉमन ले लिया है तो अंदर बचेगा x। 2 कॉमन लिया है हमने यहाँ पे और ये हमारा बचा है x यहाँ, क्योंकि माइनस कॉमन लिया और ये प्लस है तो प्लस और माइनस माइनस आएगा। अब यहाँ 8, क्योंकि 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 4, तो 2 जब बाहर निकल गया तो अंदर बचा है 4। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमारी बिल्कुल एक सी प्राप्त हुई है। इसका मतलब हमारे गुणनखंड बिल्कुल सही हो रहे हैं। इसे हम लिखना चाहें बेटा आगे, जैसे कि अब हम लिखते हैं इसे, देखो यहाँ पे मिटा दें। नई लाइन में अगर हम लिखना चाहें तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे बराबर। तो ये 2 ब्रैकेटें समान आई हैं, इसे एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं x - 4 और x - 2। बचे हुए को दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं और पूरे के बटे में हमारा आएगा 2। यही हमारा अब आते हैं हम बेटा अपने अगले क्वेश्चन पे। जैसे हमारा ये क्वेश्चन है x² - 7 बटे 2x प्लस का 3। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ भी बटे में है संख्या और बटे में संख्या आती तो हर को हमें क्या करना होता है, समान। यहाँ कुछ नहीं बन, यहाँ कुछ नहीं बन। अगर 1 है, क्योंकि यहाँ नीचे 2 है, हर को समान करना है तो नीचे 2 लाना है तो 2 से क्या करेंगे हम, गुणा। तो ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे। इसी प्रकार यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे और यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे। अब यहाँ भी 2 एकम 2, 2 और 2 एकम 2, नीचे हर हमारे सभी जगह 2 आ गया
तो इसे एक बार 2 लिखेंगे, जबकि ऊपर कितना हो गया 2 और x की गुणा होगी, एक्स स्क्वायर की गुणा 2 और x स्क्वायर की गुणा होगी तो हमारा आएगा 2x स्क्वायर माइनस का ये x इसके गुणा में होता है ऊपर वाले की, ये आ गया 7x प्लस 3 दूनी 6। ऊपर वाली एक समीकरण हमें पिछले जो क्वेश्चन है उसकी तरह प्राप्त हो गई है। तो ऊपर वाले समीकरण के हमें गुणनखंड करने हैं, कैसे करेंगे देखो, 2 छंग 12 इस गणित के अंक की लास्ट वाले गणित के अंक से हमें गुणा करनी होती है और ये हमारा हो गया 2 छंग 12 के ऐसे हमें गुणनखंड करने हैं कि हमारा माइनस का 7 आए। तो अगर हम इसे 3 से काटें 3 चौक 12, देखो 3 गुणा 4 के रूप में इसे हम लिख सकते हैं, 3 गुणा 4 के रूप में लिखेंगे, गुणा करने पे तो 12 आएगा, जबकि हमारा 4 और 3 जोड़ दें तो 7 आएगा। तो देखो कैसे लिखते हैं, सबसे पहले पूरे बटे में 2 लिखेंगे नई लाइन में। अब देखो इस पहले पद को और लास्ट वाले पद को सेम टू सेम लिखते हैं, जैसा कि मैंने सारे क्वेश्चनों में बताया है आपको। इस 7 को हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 3x और माइनस का 4x। क्यों माइनस का 3 और 4 आया, क्योंकि देखो माइनस का 7 है तो माइनस का 3 और माइनस का 4 मिलके माइनस का 7x होंगे। अब देखो शुरू के 2 पदों में जो कॉमन मिले वो लेंगे कॉमन, और लास्ट के 2 पदों में जो कॉमन मिलेगा वो कॉमन लेंगे। जैसे कि देखो आगे हम बताते हैं आपको, यहाँ और यहाँ से हमें सिर्फ x कॉमन मिल रहा है तो हम एक x निकाल लेंगे बाहर, और अंदर हमारा बचेगा 2x, क्योंकि एक x निकल गया तो बचा है 2x, और माइनस है तो माइनस और 3 बचा क्योंकि x बाहर निकल गया। यहाँ और यहाँ से हमें पहले तो माइनस कॉमन लेना होगा, क्योंकि अंदर हमें जब भी माइनस, क्योंकि इस ब्रैकेट में माइनस आ रहा तो माइनस बनाना है, लास्ट में प्लस है तो माइनस कॉमन लेंगे। और साथ में 4x और 6 है, क्योंकि 4x को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 और साथ में x, और 6 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 2। तो हम यहाँ से 2 और 2 कॉमन लेंगे, सिर्फ 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 2x, क्योंकि 2 दूनी 4। अब ये देखिए ये माइनस क्योंकि हमने बाहर कॉमन लिया है, और ये है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, क्योंकि 6 3 दूनी 6 और 2 निकल गया बाहर तो अंदर बचा है 3। यहाँ बटे में पूरे के क्या आएगा 2। इस तरीके से अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमारी बिल्कुल समान प्राप्त है, इसका मतलब हमारे गुणनखंड बिल्कुल सही है। इसमें से किसी भी एक को एक बार लिख लेंगे, 2x माइनस 3। दूसरी ब्रैकेट में जो भी पद बाहर है उसे ब्रैकेट में लिख लेंगे x माइनस 2। अब ये रहा बेटा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए अभी तक तो हमारे पास 3 पद हुआ करते थे, ऐसे क्वेश्चनों के हम क्या करते थे गुणनखंड करते थे, लेकिन अब हमारे पास सिर्फ 2 पद हैं, इनके भी हमें गुणनखंड करना। इसी प्रकार अब हम इसके भी गुणनखंड करेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ और यहाँ से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, तो हम देखते हैं एक तो हमारा x कॉमन मिल रहा है, लेकिन उससे पहले 4, और 4 के ही पहाड़े में टेबल में 20 आता है हमारा, तो 4 भी कॉमन मिल रहा है। तो अंदर क्या बचा सिर्फ x, माइनस है तो माइनस, और क्योंकि 4 कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 5, क्योंकि 20 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 5, क्योंकि 4 बाहर आ गया है तो अंदर क्या बचा 5। तो ये हमारे गुणनखंड प्राप्त हो गए, क्योंकि 4x इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 5, यही तो गुणा हो रही, यही तो खंड है, यही तो हमारे गुणनखंड कहलाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन जैसे कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है, यहाँ और यहाँ जो भी हमें कॉमन मिलता है वो हम कॉमन ले लेते हैं। जैसे कि x तो हमें दिख ही रहा है, इसके बाद क्या 7 के टेबल में 35 आता है, 7 के टेबल में 35 आता है, तो हम देखेंगे कि 7x, क्योंकि 7x कॉमन ले लिया अंदर बचा x, और प्लस है तो प्लस, क्योंकि 7 पंजे 35, क्योंकि इस 35 को हम लिख सकते हैं बेटा 7 गुणे 5, इसके रूप में लिख सकते हैं, और हमारा 7 बाहर निकल गया तो अंदर बचेगा 5। तो यही हमारे गुणनखंड है। देखो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और गुणा का निशान भी लगा के लिख सकते हैं, यही हमारा गुणनखंड है। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।